बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो इस पार्ट में हम करेंगे प्रॉब्लम 525 ऑफ आरसी हिबलर। सो इससे पहले हमने केबल एनालिसिस पे प्रॉब्लम की थी, अब ये हमारे पास आर्च एनालिसिस पे है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक 3 हिंज आर्च है ए बी सी सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड और 5 पॉइंट लोड 60, 20, 20, 40 एंड 40। हमारे पास इसकी टोटल हाइट 240, टोटल लेंथ हमारे पास जो है स्पोर्ट टू स्पोर्ट 240 फीट है और हमारे पास 30 फीट पे ये लगे हुए हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक 30 फीट, यहाँ से यहाँ तक 30 फीट और यहाँ से यहाँ तक 30, यहाँ से यहाँ तक 30। टोटल ये 8 पार्ट बनते हैं, मतलब 8 पार्ट एट द रेट ऑफ 30 फीट। यानी इसकी टोटल लेंथ हमारे पास कितनी है 240 फीट। हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है रिएक्शन एट ए बी एंड सी। हमारे पास हिंज है तो ए एक्स ए वाई, बी एक्स बी वाई, सी एंड सी प्लस बी एक्स एंड सी वाई। सिमिलरली हमने डिज़ाइन हाइट फाइंड करनी है H1, H2 एंड H3। तो ये हमारे पास बेस से स्टार्ट होता है H1, H2 एंड H3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट लेते हैं रिएक्शन फाइंड करने से। तो हम इसको फ्री वाइट डायग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पे ए एक्स एंड ए वाई आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास सी एक्स एंड सी वाई आ जाएगा। सो हम समेशन एफ ऑफ एक्स अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज ए एक्स इक्वल टू सी एक्स आ जाएगा। समेशन एफ ऑफ वाई नहीं अप्लाई कर सकते, ए वाई और सी वाई दो अननोन आ जाएंगे। तो हम स्टार्ट लेते हैं बाई टेकिंग मूवमेंट एट ए और सी। अब ए पे मूवमेंट लें या सी पे मूवमेंट लें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता आपके पास। या तो अगर ए पे मूवमेंट लेते हैं तो सी वाई आ जाएगा, अगर सी पे मूवमेंट लेते हैं तो आपके पास ए वाई आ जाएगा। सो हम ए पे मूवमेंट लेते हैं बाई टेकिंग मूवमेंट एट क्लॉकवाइज मूवमेंट एट पॉजिटिव एम ए इक्वल टू 0। तो हमारे पास ए एक्स ए वाई एंड सी एक्स हमारे पास स्पोर्ट सेम एलिवेशन पे है तो सी एक्स भी हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर स्पोर्ट सेम एलिवेशन पे ना होते तो फिर हम इसको इस तरह स्टार्ट नहीं कर सकते थे, फिर हमें इसे पार्ट में डिवाइड करके दो इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करना होता। सो अब हमारे पास प्लस पॉइंट ये है कि सेम एलिवेशन पे तो सी एक्स ए एक्स और ए वाई 3 0 हो गए। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचते हैं सी वाई बचते हैं और हमारे पास ये 5 लोड्स हैं। सबसे पहले अगर हम 60 की बात करें तो 60 मल्टीप्लाई बाई 30, इसकी मूवमेंट हमारे पास क्या है क्लॉकवाइज है, प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 60 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 90। 60 का लिए ये डिस्टेंस है 30, 20 के लिए ये डिस्टेंस है 60 और फिर 20 के लिए ये डिस्टेंस है 90। देन उसके बाद हमारे पास है 40 मल्टीप्लाई बाई, उसके लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30, 60, 120 एंड 180। टोटल 240 है तो हमारे पास अगर उसमें से ये 60 निकालें तो उसका डिस्टेंस 120 बन जाएगा। प्लस 40 मल्टीप्लाई बाई 210, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो बन रहा है वो हमारे पास कितने 210 बन रहा है। टोटल 240 है तो ये हमारे पास एक पार्ट रह रहा है यानी कि 30 फीट का, तो हमारे पास 210 बच जाएगा। और लास्ट में हमारे पास सी वाई मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, सो माइनस सी वाई मल्टीप्लाई बाई 240 इज इक्वल टू 0। सो अगर हम इसको इक्वल को साइड शिफ्ट करें तो सी वाई टाइम 240 विल बी इक्वल टू 0। तो इससे हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी सी वाई की वैल्यू आ जाएगी, किलो न्यूटन है। सिमिलरली अब सी वाई आ गया तो हम समेशन एफ ऑफ वाई अप्लाई कर सकते हैं टू फाइंड ए वाई। हमारे पास डाउनवर्ड फोर्सेस कौन सी है 60, 20, 20, 40 एंड 40। सो हमारे पास 100 प्लस 80, सो 180 विल बी इक्वल टू ए वाई प्लस सी वाई। ये हमारे पास कहाँ से आ रहा है समेशन एफ ऑफ वाई से। डाउनवर्ड फोर्सेस विल बी इक्वल टू अपवर्ड फोर्सेस। थोड़ी सी शॉर्टकट अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास ए वाई कितने 85, तो सी वाई हमारे पास बच जाएगा 95 किलो न्यूटन। सो 95 प्लस 85 तो हमारे पास 180 बन जाएगा। सो हमारे पास ए वाई और सी वाई आ गए। ए वाई हमारे पास है 85 किलो न्यूटन एंड सी वाई हमारे पास है 95 किलो न्यूटन। इसके बाद हम ए एक्स बी वाई एंड सिमिलरली हमारे पास ए एक्स बी वाई रह गए, 4 अननोन रहते हैं। सो हम क्या करते हैं इसको स्प्लिट करते हैं इंटरनल हिंज पे। अगर हमें बी एक्स एंड बी वाई ना चाहिए होता है, रिएक्शन एट बी ना चाहिए होते तो हम इस पॉइंट पे मोड लेके ए एक्स फाइंड कर जाते और यही हमारा आंसर हो जाता है ए एक्स विल बी इक्वल टू सी एक्स। लेकिन इस केस में हमें रिएक्शन चाहिए बी एक्स और बी वाई, मतलब ये वाले रिएक्शन भी चाहिए। सो हम क्या करते हैं मोमेंट एट बी ले लेते हैं बाई टेकिंग क्लॉकवाइज मोमेंट एट पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास इस केस पे ए एक्स क्लॉकवाइज ए वाई की ए एक्स की मूवमेंट भी एंटी क्लॉकवाइज है और इन सब की मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है। सिर्फ और सिर्फ किसकी मूवमेंट क्लॉकवाइज है 85 किलो न्यूटन की मूवमेंट हमारे पास क्लॉकवाइज है। सो हमारे पास माइनस ऑफ 20 मल्टीप्लाई बाई 30 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई 60, सो माइनस 60 मल्टीप्लाई बाई 90। इसका डिस्टेंस 30, इसका 60 और इसका 90 प्लस सी वाई मल्टीप्लाई बाई
120, ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 120 है, हाफ तक। अगर 240 पूरी स्पैन लेंथ है तो हाफ का डिस्टेंस 120 हो जाएगा। हमारे पास एक फोर्स रह गई AX प्लस AX मल्टीप्लाई बाय, अब AX के लिए आपने जो क्राउन हाइट यूज़ करनी है उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है। हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट 100 दिया हुआ है, लेकिन 100 कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, जबकि हमने मूवमेंट कहाँ पे ली हुई है, यहाँ पे ली हुई है। मतलब इसमें और इसमें काफ़ी फ़र्क है, तो वो फ़र्क हमें यहाँ पे दिया हुआ है कितना 10 फीट। तो मतलब अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 100 फीट है और ये 10 फीट है, तो मतलब ये वाला डिस्टेंस हमारे पास कितना रह जाएगा 90 फीट रह जाएगा। सो AX मल्टीप्लाई बाय 90 विल बी इक्वल टू 0, सॉरी माइनस टाइम AX विल बी माइनस AX टाइम 90, ये भी हमारे पास क्या है एंटी क्लॉकवाइज है। सो यहाँ से हमारे पास AX आ जाएगा, AX विल बी 46.67 किलो न्यूटन। सिमिलरली अब समेशन ऑफ F ऑफ ये हमारे पास AX आ गया 46.67 किलो न्यूटन। समेशन F ऑफ X आप अप्लाई करेंगे, समेशन F ऑफ X से आपके पास BX भी क्या आ जाएगा 46.67। सिमिलरली आप समेशन ये BX इस तरफ लग रहा है और ये इस तरफ लग रहा है, आपके पास अगर ये 46.67 है तो इस इक्वेशन पे जब समेशन F ऑफ X अप्लाई करेंगे ये थर्ड वाली फ्री बॉडी डायग्राम पे, तो आपके पास CX की वैल्यू भी आ जाएगी 46.67। अब हमारे पास सिंपल BY रह गया, तो हमारे पास अपवर्ड फोर्सेस विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड। अगर आप देखें 60, 20 एंड 20, आपके पास कितनी फोर्सेस डाउनवर्ड लग रही हैं, सॉरी 100, और हमारे पास अपवर्ड फोर्सेस कितनी है 85। तो हमारे पास इसका मतलब है कि BY की डायरेक्शन जो हमने एज्यूम की है वो क्या है, गलत है। BY को डाउनवर्ड लगना चाहिए, दिस अगर यहाँ पे डाउनवर्ड लग रहा है तो यहाँ पे अपवर्ड लगेगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं इंस्पेक्शन से, और अगर कैलकुलेशन करें तो बाय टेकिंग समेशन F ऑफ y इक्वल टू 0 अपवर्ड फोर्स एज पॉजिटिव, तो पास आ जाएगा 85 प्लस BY माइनस 80 माइनस 20 विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर BY की वैल्यू निकाल दें तो आपके पास आ जाएगी 15 किलो न्यूटन। सिमिलरली यहाँ से अगर BY की वैल्यू 15 किलो न्यूटन आई है तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगी 15 किलो न्यूटन आ जाएगी। और ये आप वेरिफिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप इस फ्री बॉडी डायग्राम को देखें तो ये हमारे पास किस में होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। आपके पास 40 एंड 15 तीन फोर्सेस डाउनवर्ड लग रही हैं, 80 और 95, मतलब 95 की फोर्स आपके पास डाउनवर्ड लग रही है, और अगर आप देखें तो आपके पास CY भी 95 आया था, 95 की फोर्स अपवर्ड लग रही है। तो इसका मतलब हमने जो रिएक्शन फाइंड किया वो सारे के सारे सही हैं। सो इसके बाद हम क्राउन हाइट फाइंड करते हैं H1, H2 एंड H3। तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन को होना लाजमी है। हमने लास्ट पार्ट में जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे तो हमने इक्वेशन को डिस्कस किया था कि y इक्वल टू माइनस सी एक्स स्क्वायर, और हमने c की वैल्यू फाइंड पुट करनी है। x हमारे पास जो होगा टोटल लेंथ होगी, जो टोटल लेंथ होगी उसका हाफ, एंड y हमारे पास मैक्सिमम क्राउन हाइट। लेकिन ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उस केस में एप्लीकेबल है जब हमारे पास स्पॉट सेम एलिवेशन पे हो, और हमारे पास जैसा कि मतलब इस केस में एप्लीकेबल है स्पॉट सेम एलिवेशन पे हो। लेकिन अगर वो सेम एलिवेशन पे ना हो, अगर हमारे पास सेम एलिवेशन पे ना हो तो ये इक्वेशन किस तरह ड्राइव करते हैं हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। अब जरूरी तो नहीं कि हमारे पास हर क्वेश्चन में या हर पार्ट में सेम एलिवेशन पे हो, तो उसके लिए हमें बेसिक कैलकुलस अप्लाई करनी होगी। y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हम इसी को लेकर प्रोसीजर फॉलो करेंगे, और हमारे पास जो दोनों इक्वेशन से जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास सेम आना चाहिए माइनस सी एक्स स्क्वायर। लेकिन ये जो होगा ये जनरल केस होगा, किसी भी वक्त और किसी भी उस पर अप्लाई कर सकते हैं आप इसको, जब स्पॉट सेम एलिवेशन पे हो या ना हो। सो हमारे पास बेसिक इक्वेशन है ए बी सी, तीन अननोन है, तो मतलब हमारे पास मिनिमम 3 पॉइंट्स होने चाहिए इसमें पुट करने के लिए। सो हम अपना ओरिजिन हमेशा टॉप पे लेते हैं। अगर आपके पास टॉप पे लेने से ये फायदा है कि आपके पास कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है। सो हमारे पास 3 पॉइंट हमें अननोन है। अगर आप इस पॉइंट पे देखें तो आपके पास y और x की वैल्यू नॉन है, क्या है 0,0। इस पॉइंट पे x भी 0 है और y भी 0 है। अगर आप इस पॉइंट की बात करें, ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पे आपके पास x कितना है 120, सॉरी माइनस 120। आपके पास x उस तरफ पॉजिटिव होगा, इस तरफ नेगेटिव होगा, तो ये आपके पास माइनस 120 है, और ये हाइट आपके पास कितनी है 90, ये अभी हमने बात की थी। सो हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया माइनस 120, 90। सिमिलरली आपके पास तीसरा पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट होगा इस स्पॉट का। अगर ये इस केस में सेम एलिवेशन पे लाइक कर रहे हैं तो ये भी आपके पास 120, 90 होगा। लेकिन ये सेम एलिवेशन पे ना होते तो आपके पास ये 120 या तो कम होता और हाइट भी क्या होती, कम होती या ज़्यादा होती। ये जो पॉइंट है बेसिकली हमारे पास x और y की वैल्यू है। इस पॉइंट पे x कितने है आपके पास माइनस 120 और y कितने है 90। x इस पॉइंट पे 120 एंड y कितना है, सॉरी y आपके पास 90 ही होगा, माइनस 90 होगा, क्योंकि आपके पास y एक्सिस से डाउनवर्ड लाई कर रहे हैं।
तीनों दोनों केसेस में 120 कामा -90 एंड 120 कामा -90। सो हमें ये वाले पॉइंट इसमें पुट करने हैं। सो 0 विल बी इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c। तो इससे हमें मिल जाएगा कि c विल बी इक्वल टू 0। सो हमारी इक्वेशन क्या बच गई, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब हम दूसरा पॉइंट पुट करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, y इक्वल टू -90 एंड x इक्वल टू -120। सो -90 विल बी इक्वल टू a इंटू 120 का स्क्वायर, सॉरी -120 का स्क्वायर माइनस प्लस b इंटू -90 और c तो ऑलरेडी 0 है। सो यहाँ से आ जाएगा -90 विल बी इक्वल टू 120 का स्क्वायर इंटू a और -90 इंटू b। इसको इक्वेशन a कह देते हैं। सिमिलरली आपके पास जब थर्ड वाला पुट करेंगे वो क्या है, 120 कामा -90। सो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू पुट करनी है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 120 -120 एंड -120। b आपके पास क्या है, -90 विल बी इक्वल टू 120 का स्क्वायर इंटू a और प्लस 120 इंटू बी, क्योंकि इस केस में आपके पास b क्या है, पॉजिटिव। आप इन दोनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करें तो आपके पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि आपके पास इस केस में b की वैल्यू 0 आएगी। अगर ये स्पॉट सेम एलिवेशन पे ना लाई करते या कोई भी और कंडीशन चेंज होती तो आपके पास b या c की कोई ना कोई वैल्यू आ सकती थी। और a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, a विल बी इक्वल टू -90 डिवाइडेड बाय 120 का स्क्वायर। a विल बी इक्वल टू -90 डिवाइडेड बाय 120 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बच जाएगी विल बी इक्वल टू -90 डिवाइडेड बाय 120 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। सो हमने जो शॉर्टकट डिस्कस किया था कि y इक्वल टू -cx स्क्वायर, जो कि सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल पे एप्लीकेबल है, यानी कि इस पे एप्लीकेबल होगा। अगर हम उससे डायरेक्ट करने की कोशिश करें सो y इक्वल टू -cx स्क्वायर। x हमारे पास क्या होगा, उसके स्पैन लेंथ की हाफ लेंथ और y उसकी मैक्सिमम हाइट, यानी कि 90 विल बी इक्वल टू -c इंटू 120 का स्क्वायर। सो c विल बी इक्वल टू -90 डिवाइडेड बाय 120 का स्क्वायर। ये वाली अगर हम इसमें पुट कर दें तो y इक्वल टू -90 डिवाइडेड बाय 120 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। सो हमारे पास इस केस में भी हमारे पास -90 डिवाइडेड बाय 120 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, दोनों केस में हमारे पास सेम इक्वेशन आती है। ये इक्वेशन हमारे पास किस लिए यूज़ हो रही है, तो इससे हम क्राउन हाइट फाइंड करते हैं। अब हमारे पास ये पैराबोला की इक्वेशन है, इसमें हम डिस्टेंस पुट करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 30 पुट कर रहा हूँ, 30 पुट कर रहा हूँ मतलब मैं इस पॉइंट की लेंथ फाइंड करना चाहता हूँ, तो ये मुझे देगा ये वाली हाइट। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि आपके पास जो पैराबोला से हाइट आएगी वो एक्सेस लेवल से पैराबोला तक आएगा, एक्सेस लेवल से पैराबोलिक तक आएगी। अगर आपने अपना एक्सेस यहाँ पे एज्यूम किया होता हो और उसके हिसाब से इक्वेशन निकाली होती तो आपको डायरेक्ट क्राउन हाइट मिलती, लेकिन इस केस में आपको डायरेक्ट क्राउन हाइट नहीं मिलेगी, आपको उसको टोटल क्राउन हाइट से माइनस करना होगा। अब हमारे पास ये टोटल 90 है, हमें जो इक्वेशन से मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, ये वाली मिलेगी या ये वाली मिलेगी या ये वाली मिलेगी। तो हमें क्या करना होगा, उसको 90 से सब्ट्रैक्ट करना होगा जो टोटल वो है, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा h1 h2 एंड h3। सो हम एक दो करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, h1 फाइंड करना चाहता हूँ, तो h1 के लिए y1 हो जाएगा y1 इक्वल टू -90 डिवाइडेड बाई 120 होल स्क्वायर इंटू एक्स। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके लिए ओरिजिन से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है 30 30 एंड 30, सो दिस विल बी इक्वल टू 90 का स्क्वायर। अगर आप -90 लिख लें या +90 लिख लें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बॉडी सिमेट्रिकल है तो आपके पास सेम आंसर आएगा। सो यहाँ से अगर y1 की वैल्यू निकाल दें -50.625। सो माइनस इसलिए कि आपके पास ये एक्सेस से नीचे की तरफ लाई कर, आपके पास ये एक्सेस है, अगर पॉजिटिव आता है तो उसका मतलब है पैराबोला कुछ इस तरह बन रहा है, ये इस तरह इस जगह से जा रहा है। नेगेटिव आया तो उसका मतलब है पैराबोला इस पॉइंट से जा रहा है, -50.625। अगर आपने h1 फाइंड करना है सो h1 विल बी इक्वल टू 90 -50.625। 90 से हमने ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दिया तो आपके पास h1 की वैल्यू आ जाएगी, डेट विल बी इक्वल टू 49 पॉइंट समथिंग 375 फीट। सो इसी सिमिलरली आप जब इसमें 60 पुट करेंगे तो आपके पास y2 की वैल्यू आ जाएगी और उसको 90 से माइनस करेंगे तो आपके पास h2 की वैल्यू आ जाएगी। और सिमिलरली जब इसमें आप 30 पुट करेंगे तो आपके पास y3 की वैल्यू आ जाएगी, 90 से सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास h3 की वैल्यू आ जाएगी। एंड
यही है कि हमारे पास ये 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपके पास मैक्सिमम क्राउन हाइट कितनी है, 90 है, तो इसका मतलब है ये वाले जो होंगे 90 से कम ही होंगे, लेकिन इनका कोई लीनियर रिलेशन नहीं होगा कि आपके पास ये किसी हिसाब से वेरी करेंगे, पैराबोलिकली वेरी करेंगे। आपके पास ये बहुत कम होगा और ये उसके स्क्वायर के हिसाब से वेरी करेगा या इस तरह। तो आपके पास यही है कि 90 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, क्रॉस चेक आपके पास यही होगा। और इसी तरह हमारे पास ये प्रोसीजर था टू फाइंड क्राउन हाइट एंड हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ आर्च when the spots are not at the same elevations.